हाँ जी, तो एशियाई जनसमूह हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो जनसमूह आता है, वैसे तो अफ्रीका जनसमूह ज़्यादा आता है दूसरे नंबर पे, लेकिन उसका उसका ज़्यादातर भाग खाली है, इसीलिए उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे लेते हैं यूरोपीय जनसमूह। दूसरा बड़ा जनसमूह है, कुल 74 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रूस की है और फिर उसके बाद जर्मनी की है। यह 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर 40 से लेके 60 तक। एशिया वाला था 20 से लेके 10 से लेके 40 तक, और ये 40 से 60 के बीच होता है। 40 से 45 से जो 55 डिग्री वाला है, वो विशेष वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है। वहाँ कोयला पेटी के कारण, वो कोयला का बेल्ट है पूरा वहाँ पे, इसीलिए ज़्यादा रहती है। खनिज बहुत अच्छा है, कोयला खनिज। अब है देखिए, आधुनिक उद्योग और नगरों का यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। इन देशों में कृषि प्रधान नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर देश उद्योग प्रधान हैं, यहाँ पे उद्योग ज़्यादा होते हैं। तो इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की भी कोई समस्या नहीं है। जनसंख्या वृद्धि स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, इसलिए ये देश जो है वो संपन्न है। यहाँ पे यहाँ इन देशों की जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्या नहीं देखी जाती है कुछ भी। अब इस समूह का 70% से अधिक भाग जो है वो नगरों में निवास करता है, और विनिर्माण उद्योग यहाँ पे होते हैं, व्यापार होता है, यातायात सेवाएं होती है, अन्य में संलग्न। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, यानी कि सभी लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, गरीबी देखने को नहीं मिलती है। सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ये यूरोपीय जनसमूह के बाद तीसरे नंबर पे आता है अमेरिकी जनसमूह। विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वो मुख्यतः इसमें आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। इस समूह की 80% जनसंख्या जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो हैं, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर जो ग्रीनविच रेखा के दोनों तरफ हैं, उसकी बात करेंगे हम। तो 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य ये जनसंख्या अमेरिका की रहती है। इस समूह की कुल जनसंख्या का 90% जो है यूरोप। देखो, अमेरिका जो देश है वो पहले वहाँ पे जनसंख्या नहीं थी। अमेरिका को ज़्यादा विकसित किया है यूरोप के लोगों ने ही। यूरोप के लोग ही वहाँ जाके बसे थे। लगभग आज अमेरिका की जितनी आबादी है उसके 90% लोग वो हैं जो यूरोप से कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। यानी कि यूरोप से उन्होंने अमेरिका की ओर प्रवास कर लिया था। तो यूरोपियन लोग वहाँ गए और अपने साथ अपने देश की तकनीकी भी लेके गए, खनिजों को निकालने की तकनीक और उद्योगों को करने की तकनीक। और उस तकनीक के कारण आज अमेरिका यूरोप से भी आगे बढ़ चुका है। तो यूरोप के तकनीकी ज्ञान से यहाँ का विकास हुआ, आवागमन की सुविधा मिली, खनिज संसाधनों को से संपन्न ये जगह थी, इसलिए यूरोपियों ने तकनीकी से इसको विकसित कर दिया। लगभग 75% लोग यहाँ पे जो हैं वो गांवों में नहीं, शहरों में रहते हैं और संपन्न हैं, बहुत अमीर हैं। लगभग यह समूह यूरोप में अधिक विकसित, यह समूह यूरोप से ज़्यादा विकसित है, जबकि यहाँ यूरोप से ही लोग यहाँ पे आए थे अमेरिका में, लेकिन अब ये क्षेत्र यूरोप से ज़्यादा विकसित और संपन्न हो चुका है। जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कंट्रोल में है। और ये जो है अब यहाँ पे वो दूसरे देशों से भी अप्रवास उसने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे दूसरे देशों से लोग आके वहाँ पे नहीं बस सकते हैं, तो उस पर नियंत्रण लगा दिया है थोड़ा। अब हम बात करेंगे अगला, अफ्रीकी जनसमूह, जो लास्ट है इस टॉपिक का। 4 जनसमूह हमने पढ़े, जिसमें से चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। वैसे तो एशिया जनसमूह के बाद जनसंख्या में आकार की दृष्टि से अफ्रीकी जनसमूह आता है। एशिया के बाद इसी की जनसंख्या ज़्यादा है। 2013 के अनुसार अफ्रीका की कुल जनसंख्या 110 करोड़ है। आकार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है, लेकिन यूरोप की तरह ये इतना ज़्यादा जनसंख्या से भरा हुआ नहीं है। इसका काफ़ी जगह तो खाली पड़ी है, यानी कि इसका 70% भाग लगभग निर्जन है, सूना पड़ा है अफ्रीका का। क्योंकि उसका कारण है कि वहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र है और जो आर्द्र वन होते हैं वो हैं वहाँ पे, सघन आर्द्र वन है, इसलिए वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का बसाव क्षेत्र है। हम अफ्रीका में जो जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं।
तो ये शुरू से ही जहाँ पे प्राचीन समय से ही वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा ही थी। उसमें पहला क्षेत्र है नील नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा है जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी का तट, और तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। ये क्षेत्र अफ्रीका का ज़्यादा विकसित है। बाकी अफ्रीका के मध्य भाग का जो हमने बुशमैन जनजाति की बात की थी, तब हमने बात की थी वहाँ पे मरुस्थल है, तो वो निर्जन पड़ा है। तो आज के लिए आपका ये टॉपिक पूरा होता है। आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ना है, बार बार इस वीडियो को देख के इसको याद करना है, और इसके जो ये प्रश्न हैं उनको करके आपको ग्रुप में उसकी एक फ़ोटो भेजनी है। तो इससे संभावित प्रश्न जो बनते हैं वो देखें। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा है? एशिया जनसमूह, अभी हम पढ़ा था हमने। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक सह केंद्रण किस प्रदेश में है? उत्तरी अमेरिका में आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा क्षेत्र है जो भाग है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। अफ्रीकी जनसमूह के 3 प्रमुख जनसंख्या केंद्रण के क्षेत्र कौन सा? अभी हमने बात की थी, जस्ट ऊपर है। यूरोपीय जनसमूह के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? रूस की सर्वाधिक है। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आप, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपके निबंधात्मक प्रश्न, अलग अलग कारक भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें तीनों कारक आपको साथ में लिखने हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। छठा प्रश्न है आपके हैं, विश्व के कुल प्रमुख जनसंख्या महासमूह का वर्णन कीजिए। तो ये सारे प्रश्न आप कीजिए और इसे याद करके बार बार इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।